हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका जो है 12th क्लास के मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैथ एक्सपर्ट इंजीनियर प्रीतम सर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूं क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकेंड क्लास। और हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने 2.1 कवर कर चुका हूं, 2.2 करने का प्रयास करता हूं। उसको करने से पहले हम लोगों को जो है कुछ बेसिक इसका फॉर्मूला आना चाहिए। किसी भी हाल में जब तक नहीं आएगा तब तक आपका ये जो है नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, मैं तो रिपीट करता हूँ और आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा मैंने, 12th मैथ्स इंजीनियर प्रीतम सर। जी हाँ, मैं आपका जो है एक्सपर्ट इंजीनियर प्रीतम सर। तो ध्यान से देखिएगा, साइन वर्स साइन थीटा क्या लिखा हुआ है। साइन वर्स साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है। कब होता है? जब थीटा का वैल्यू नेगेटिव पाई बाय टू हो या उसके बीच में हो। उसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है वो थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये से ये कैंसिल होता है तो ये थीटा बच जाता है। और ये कब बचता है? जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, पाई हो जाए या उसके बीच में हो जाए। उसी प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है। कब होता है? जब थीटा का वैल्यू नेगेटिव पाई/2 या पॉजिटिव पाई/2 के बीच में हो, इसके बराबर नहीं हो। क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये छोटी ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट इंडिकेट करता है कि मैं नहीं हूं, जो मेरे बीच का बात है वो है यहाँ पे। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो है वो थीटा होता है। कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 नहीं, पाई नहीं। अब तो ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स सेक थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाता है। कब? जब थीटा जो है 0 और पाई होना चाहिए, लेकिन पाई/2 को छोड़कर। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा जो है थीटा हो जाता है। कब? जब नेगेटिव 90 पॉजिटिव 90 भी हो, उसके बीच में हो, लेकिन 0 को छोड़कर। उसी प्रकार से दोस्तों ये फर्स्ट नोट हो गया 6। अब उसी प्रकार से जो है ये 6 नोट हो जा रहा है। ये देखिए, पहले साइन इनवर्स था, फिर साइन थीटा था। अब यहाँ पे साइन पहले है, इनवर्स बाद में। तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब होता है? जब एक्स का वैल्यू -1 हो, +1 हो या उसके बीच में हो। जो हमने लिखवाया था प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन और रेंज, अगर वो आपको आता है तो ये सभी उसी से रिलेट करता है। जो चीज मैंने इसमें लिखवाया हुआ है वही चीज मैंने डोमेन और क्या रेंज में लिखवाया है, प्रांत और परिसर में लिखवाया है। तो स्क्रीनशॉट इसको लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहला में क्या लिखा हुआ है? साइन 3 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप लोग जो है क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। तो देखिएगा, कॉस 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। उसी प्रकार से tan क्या क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों हमने बताया हुआ था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार से मैंने बताया था कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से दोस्तों tan 2 थीटा भी होता है। क्या हो जाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें होते हैं 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब काम भी आने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा रिपीट करवा दिया हूं। तो ध्यान देखिएगा, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये जो है ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया है। सेकंड फॉर्मूला देखिएगा, इसमें क्या होता है? सेकंड का फर्स्ट देखना है। यहाँ पे ये मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। कब? जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक होना चाहिए। इसी प्रकार से सेकंड वाला में देखते हैं, इसी का सेकंड में देखिएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है।
यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर आप देंगे तो इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा। थर्ड वाला में देखिएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसमें क्या कहता है, मॉड जो x होगा वह 1 से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको नोट करिएगा, और इस वाले को आप चाहेंगे, इस वाले को आप चाहेंगे, इस वाले को आप चाहेंगे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो सब फास्ट थोड़ा नोट करिए इसको, उसके बाद थोड़ा दिखाता हूं। देखिए मैं किसी एक को प्रूव कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो है आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको आप नोट बाद में कर लीजिएगा। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, मैं किसी एक को जो है यहाँ पे तो दिखा देता हूँ, प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सकेगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्याख्या। देखिएगा गिवन LHS में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। अब कहा गया है कि जो x का वैल्यू है वह -1 हो या +1 हो या उसके बीच में हो। अब क्या करना है कि -1 और +1 के बीच में कुछ भी आप लीजिए, लेकिन वैसा लीजिएगा जो आपको मालूम है। ये नहीं कुछ ले लिए मालूम है नहीं, तो आप क्या करिए कि 60 लीजिए, यानी π जो है 6 लीजिए, π/3 लीजिए, π/2 लीजिए, π/4, जो इच्छा कर रहा हो वो आप लीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पुट कर लिया हूं, पुट x बराबर जो है -1 +1 के बीच में हम लेते हैं 60 डिग्री। चाहे 60 को जो 60 नहीं, -1 और +1 में हम लेते हैं 1/2। क्या लेते हैं, 1/2। अब रखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, जो यहां लेंगे वही यहां लेंगे। अब यहां से क्या हो रहा है, साइन इनवर्स 1/2 ये कितना डिग्री होता है, तो ये होता है 30 डिग्री, और 30 को बोलते हैं π/6 प्लस कॉस में 1/2 अगर देखा जाए तो इसमें होता है 60 डिग्री, तो ये होता है π/3। इसी का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, तो जाएगा पाई प्लस 2π, यानी कि 3π/6 यहां से कट गया, यानी π/2 जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। उसी प्रकार से आप ये तीनों को चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं। तो फास्ट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 को लिखा मैंने फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस बार आपके एग्जाम में जो है प्रूफ करने के लिए भी आ गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू इतना होना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस xy। अगर ये प्लस का है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये निगेटिव का है तो ऊपर निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिएगा इस वाले को मैं किसी एक को आपको क्या करता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, प्रूफ कर देता हूं। देखिएगा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं व्याख्या, कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो आप यहां लिख देंगे गिवन LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं लेट करता हूं tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब जो है यहां देखिएगा पुनः tan इनवर्स y को मैंने फाई कह दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई। अब हम सबको मालूम होना चाहिए, क्लास 11th का एक फॉर्मूला है और अभी लिखवाया भी था मैंने, tan a प्लस b जो होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो देखिएगा, तो उसी को मैं यहां लगाता हूं, आप लिख देंगे बी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, देखिएगा tan a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी मत लिखिए यहाँ पे हम लोग जो है थीटा और फाई, थीटा प्लस फाई क्या होगा, tan थीटा प्लस
tan फाई डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। अब यहां से क्या करिएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या है x और tan फाई का वैल्यू क्या है y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब तक तो ये हो गया है, और फिर ध्यान दीजिएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स है, इसीलिए tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। और थीटा प्लस फाई का मान जो हमने माना था उसको रखिए। थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस और फाई का वैल्यू क्या है tan इनवर्स y इक्वल टू जो लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। और इस बार आपके एग्जाम में जो है ये प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिएगा। मैं इसको रिपीट दोबारा से करता हूं और थोड़ा सा आपको नोट पहले करिए। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। जब कब होता है, जब x और y को मल्टीप्लाई करते हैं और वह 1 से छोटा होता है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। कब, जब x y जो है 1 से बड़ा होता है। इस बार एग्जाम में आया था, इसलिए मैं इसको जो है एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। गिवन LHS tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में लिखा है, और मैंने जो इस वाले पार्ट को थीटा माना है, इस वाले पार्ट को मैंने जो है क्या माना है गामा, ये गामा मैंने माना है। अब क्या हो गया, x इक्वल टू tan थीटा, इसको गामा फाई कहते हैं, और tan इनवर्स y इक्वल टू फाई, तो y इक्वल टू tan फाई। और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा प्लस फाई जो होता है tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। तो ये tan थीटा का जो वैल्यू है वो हमारा क्या था x था, और ये जो tan फाई का जो वैल्यू है ये y है, और लिखा मैंने, और डिवाइड बाई 1 ये x और ये y। अब हम सबको मालूम है, क्या मालूम है बच्चों, कि tan थीटा जब x होता है तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू ये जो है कुछ दिया था, तो tan इनवर्स जो हो गया है, और थीटा प्लस फाई का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से रखा है। tan यहाँ पे जो है इनवर्स x था, tan इनवर्स y था, और यही तो हमको प्रूफ करना था। अब कुछ नहीं है बच्चों, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज में एंट्री मारते हैं और हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। थोड़ा फास्ट इसको नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चल रहा है जो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करता है। ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है प्रूव द फॉलोइंग 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यहाँ दिया जा रहा है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, दिया हुआ है इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले से इस वाले को या इस वाले से इस वाले को आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसी को सॉल्व करके इसको ले आते हैं। तो थोड़ा देखिएगा, गिवन RHS क्या लिखा हुआ है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अब देखिएगा कि अब इसमें क्या करें हम कि कुछ बात बन सकेगा। तो अब जो हमने लिखवाया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का यूज करना है। इसमें ऐसा x जगह पे क्या रख दे कि कुछ बात बन सकेगा। तो लग रहा है कि सर यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पर भी अगर साइन हो जाता तो बात बन जाता। तो एक काम करते हैं, पुट कर लीजिए x बराबर साइन थीटा। क्या पुट किया, x बराबर साइन थीटा। अब जहां जहां पर x है
वहां वहां पे क्या करिएगा, साइन थीटा पुट करिएगा। तो पुट कर दिया हम लोगों ने। अब देखने से लग रहा है साइन, और ये देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएंगे यहाँ से साइन 3 थीटा। और अभी हम जस्ट बता चुके हैं, देखिएगा क्या बताया मैंने, साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है वह थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा यानी कि 3 थीटा है, तो इसके बराबर हो चुका है। लेकिन सर यहाँ पे थीटा कैसे आ सकता है, यहाँ तो x था क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर साइन थीटा लिखा हुआ है, x बराबर साइन थीटा, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जहां पर लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स x, जो किसके बराबर है, LHS के बराबर है। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बाबू ऐसा ही दिया हुआ है, जहां पर आपको जो है यहाँ पर x मैंने पुट करा है, वहां पे cos पुट करिएगा, सेम क्वेश्चन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो सब फास्ट नोट करिए, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, सेकंड सेम क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है और इसको प्रूव करके दिखा देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा गिवन, यानी दिया हुआ है LHS में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। अब ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अभी हम लिखवा चुके हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई x माइनस y, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसी पे फॉलो करते हैं, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। tan इनवर्स हो जाएंगे 2/11 और ये 7/24, 1 माइनस 2/11 और 7/24। तो सॉल्व करते हैं इसी को। तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये 24 ये 24, तो 264 हो जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 264, इसको आप मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएंगे, ये जगह 48, ये हो जाएंगे 77 और डिवाइड बाई 264 माइनस 14 डिवाइड बाई 264, ये से ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएंगे tan इनवर्स, इसको आप ऐड करिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 125 डिवाइड बाई 250, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट 2 से, यानी कि tan इनवर्स 1/2 जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। और यही क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो फास्ट नोट करिए, मैं आगे का प्रयास करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। इसको हमको प्रूव करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए आपके पास जो है 2 ऑप्शन हो सकता है। एक होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो कि मैंने भी लिखवाया नहीं है, इसके जस्ट बाद में लिखवा देता हूं। बट आपको याद नहीं भी रहेगा तो भी इसको आप सॉल्व कर सकेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख दीजिएगा गिवन LHS में क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2x लिखा हुआ, तो क्या ये x प्लस x नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x को लिखिएगा x प्लस x 2x,
इसी प्रकार से ये वाला भी है, तो इसको भी आप लिखिएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले इसको आप सॉल्व करिए, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसका काम हो चुका है प्लस tan इनवर्स 1/7। तो इसको पहले आप सॉल्व करिएगा। tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इसका 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 अब प्लस tan इनवर्स 1/7। थोड़ा देखिएगा, तो रिपीट मैं करता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये tan इनवर्स 2/2 हो रहा है और ये 3/4 लगातार 4 टर्म्स प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिएगा tan इनवर्स 2/2 है तो ये 4/3, जस्ट ये 2 तो रह गया, ये उल्टा हो गया, प्लस का tan इनवर्स 1/7 ये कैंसिल आउट हो रहा है, tan इनवर्स 4/3 और tan इनवर्स 1/7। अब फिर से आ गया फॉर्मूला पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y। अब लगा दीजिए tan इनवर्स 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 1/7। अब tan इनवर्स इसको आप लेंगे एलसीएम 21 हो जाएगा, 28 प्लस 3 ये 21 हो जाएगा माइनस का 4 और ये 21 ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो tan इनवर्स ये हो जाएंगे 31 बाई ये हो जाएंगे यहाँ से 17, जो किसके इक्वल है, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, मैं रिपीट थोड़ा सा करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 tan इनवर्स x था प्लस tan इनवर्स 1/7 था इक्वल टू लाना रखना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखवाता हूँ जस्ट 2 मिनट के बाद। तो देखिएगा इस वाले को जो है 2 बार लिख सकते हैं, जब 2 लिखा हुआ है तो 1 + 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 था, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको आपने देखा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे जो लिखा था उसको लिख दिया, इसको सॉल्व किया, ये आया, ये कुछ नहीं लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करने पे मेरा जो है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसको लगाया मैंने फिर से tan इनवर्स x प्लस y को, तो ये सॉल्व करते करते ये आया है और ये मेरा क्या हो गया, RHS के इक्वल। तो फास्ट नोट करिए, फिर इस पे थोड़ा सा लिखता हूं फॉर्मूला। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। 2 tan इनवर्स x रहता है, 2 tan इनवर्स x रहता है, 2 tan इनवर्स x रहता है। जब 2 tan इनवर्स x रहता है तो उसका 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक tan के रूप में। साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर मॉड x जो होता है वह 1 से छोटा और बराबर होता है। देखिएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू जो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x जो होता है वह 0 भी हो सकता है, वो उससे बड़ा भी हो सकता है। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स बस मिस्टेक लिखा गया, tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जहां पे x जो होता है वह -1 से बड़ा 1 से छोटा यानी कि 0 हो सकता है। अब देखिएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होते हैं वह 2 साइन स्क्वायर x होते हैं। कब, जब जो है x का वैल्यू निगेटिव जो है 1/√2 रहता है या पॉजिटिव 1/2 रहता है या उसके बीच में रहता है, और cos इनवर्स x हो जाता है कब, जब पॉजिटिव 1/√2 से लेके 1 तक रहता है। ये हमारा जो है इतना जो है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। अब ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बड़ा काम का चीज है, ये हमेशा आता है। और आप लोगों ने जो है क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे में साइन 2 थीटा क्या लिखवाया था मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी का हाफ एंगल अगर देखा जाए तो साइन थीटा जो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कॉस 2 थीटा का लिखवा चुके हैं 3 फॉर्मूला। तो एक होता है
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी का हाफ एंगल लिया जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक और भी लिखवा चुके हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट हाफ एंगल में लीजिएगा आप इसको तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा फॉर्मूला ऐसा है जिसका हाफ एंगल होता है, और भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे में कॉस, यहाँ पे आप देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा अगर लीजिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये मैंने बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। सब क्लास 11th का फॉर्मूला है, आप इसको नोट करिएगा। बाकी जो है अगले क्लास में अगली बातें कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।